पंडित जी और स्मार्ट बंदर। कहानी शुरू होती है हरिद्वार के एक पुराने मोहल्ले ब्रजेश घाट से। वहाँ रहते थे हमारे प्यारे पंडित विष्णु शर्मा जी। उम्र रही होगी लगभग 55 साल, पर दिल से बिल्कुल जवान। माथे पर बड़ी सी लाल टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और पेट थोड़ा ज्यादा ही धनवान था। उनका पेट और उनकी हंसी दोनों मोहल्ले भर में मशहूर थे। पंडित जी का हर दिन सूरज के साथ उठकर गंगा स्नान करने से शुरू होता, फिर पूजा, फिर पड़ोस की शकुंतला जी को घूरना, फिर पूजा, फिर पड़ोस की विधवा शकुंतला जी के बहाने मंजन देना और फिर पूजा। वैसे तो पंडित जी ब्रह्मचारी थे, पर शकुंतला जी के आगे उनकी ब्रह्मचर्य की दीवारों जैसी लगती ही नहीं थी। अब इस मोहल्ले में एक और जीव रहता था, एक चालाक बंदर। नाम था बल्लू। बल्लू मोहल्ले का आतंक था। कभी किसी की लस्सी चुरा ले जाता, कभी चश्मा। सबसे ज्यादा उसका दिल पंडित जी पर आया हुआ था। शायद इसलिए कि पंडित जी के पास हमेशा केला, नारियल या कोई ना कोई फल जरूर होता। एक दिन सुबह की बात है। पंडित जी गंगा किनारे मंदिर में पूजा कर रहे थे। फूलों से भरी थाली, धूप, कपूर, सब कुछ एकदम तैयार था। तभी पीछे से छलांग मारकर बल्लू आ गया और एक झटके में पूरी पूजा की थाली उठाकर भाग गया। पंडित जी जोर से चिल्लाए, अरे हरामखोर, गंगा मैया के नाम पर छोड़ दे। आज शनिचर है रे, मेरा फल प्रसाद मत ले जा। बल्लू मुस्कराया। हाँ जी, वो मुस्कराता था और आम का टुकड़ा मुंह में डालते हुए पेड़ पर चढ़ गया। पूरे घाट पर हंसी का फव्वारा छूट गया। लोग बोले, पंडित जी, अब तो आपके भगवान भी बल्लू से डरते होंगे। पंडित जी झेंपते हुए बोले, हुफ, ये बंदर नहीं, नरक का द्वार है। लेकिन बल्लू का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन जब पंडित जी पूजा कर रहे थे, बल्लू फिर आ गया। इस बार उसने धूपदान उठाया और उसे लेकर दौड़ने लगा। अब पंडित जी को गुस्सा आया। उन्होंने शपथ ली, मैं पंडित विष्णु शर्मा आज से इस बंदर से युद्ध करूंगा, इसे हराऊंगा और फिर ही पूजा करूंगा। पंडित जी ने क्या किया? उन्होंने बंदर को भगाओ योजना बनाई। पहली योजना, उन्होंने केले में मिर्ची का मसाला भर दिया और थाली में रख दिया। जैसे ही बल्लू आया और केला उठाया, उसने एक बाइट मारा और अगले ही पल जोर से ऊ करता हुआ भागा। पंडित जी नाचे, जय हो, पंडित का बदला। लेकिन बल्लू भी कोई साधारण बंदर नहीं था। अगले दिन वो लौटा, 2 बंदरों को साथ लेकर। इस बार उन्होंने मिलकर पूरी पूजा की सामग्री उड़ाई। पंडित जी का धैर्य अब टूट चुका था। अब कहानी में रोमांस की एंट्री होती है। एक शाम पंडित जी मंदिर के बाहर बैठे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तभी सामने से गुजरती हैं शकुंतला जी, हल्के गुलाबी साड़ी में, माथे पर छोटा सा बिंदी और हाथ में पूजा की टोकरी। पंडित जी का दिल बल्लू के मिर्ची वाले केले से भी ज्यादा जल गया। वो बोले, अरे देवी जी, आज तो जैसे सावन की रिमझिम छा गई हो। शकुंतला जी मुस्कुराई, पंडित जी, आज तो शनिदेव की पूजा है, सोच रही थी आपसे विधि पूछ लूं। पंडित जी तुरंत खड़े हो गए, मैं तो स्वयं शनि साधक हूँ। आइए, कल मंदिर में आइए, विशेष पूजा करवाता हूँ। विशेष? अगले दिन पंडित जी ने मंदिर सजाया। अगरबत्तियाँ, फूल, मिठाइयाँ, सब कुछ सज धज कर रखा। पर पंडित जी यह भूल गए कि बल्लू सब देख रहा था। जैसे ही पूजा शुरू हुई, बल्लू आया और सीधा जाकर शकुंतला जी की पूजा की थाली उठाकर भाग गया। शकुंतला जी चौंक गईं। अरे, मेरी पूजा की वस्तुएं, ये बंदर तो बहुत शरारती है पंडित जी। पंडित जी बोले, माफ कीजिएगा, इस पापी ने मेरी प्रेम मतलब पूजा की मर्यादा तोड़ दी। अब बहुत हो गया। अब शुरू होती है युद्ध की तैयारी। पंडित जी ने लकड़ी की एक बड़ी सी बंदर पकड़ने वाली पिंजरा मशीन बनवाई। उसमें भर दिया केले, नारियल और टॉफी।
बल्लू को टॉफी भी बहुत पसंद थी। पिंजरे के बीच में रखा गया एक कागज जिस पर लिखा था, बल्लू तू अब फंसेगा। अगले दिन सब मंदिर के बाहर जमा हो गए। पंडित जी बोले, आज होगा निर्णय। आज ये दुष्ट बंदर मेरी पूजा में बाधा नहीं डाल पाएगा। बल्लू आया, धीरे धीरे थाली के पास पहुंचा, केले सूंघे, टॉफी देखी, पिंजरे की ओर बढ़ा। उसने पिंजरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खुद ऊपर बैठकर केले खाने लगा। पंडित जी बेहोश, सब लोग हंसी से लोटपोट। बल्लू ने नीचे उतरकर एक कागज गिराया जिस पर लिखा था, पंडित जी आप जीत नहीं सकते। हमारा प्यारा बल्लू। शकुंतला जी हंसते हंसते बोली, लगता है पंडित जी का प्रेम पाठ भी अब बंदर की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। अब पंडित जी को समझ आ गया, बल्लू को मार कर या फंसाकर कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने प्रेम और चालाकी से उसे जीतने की योजना बनाई। एक शाम पंडित जी ने सबके सामने बल्लू के लिए एक अलग पूजा रखी। उन्होंने कहा, बल्लू तुम भी भगवान की रचना हो, आज से तुम भी पूजा में शामिल हो सकते हो। उन्होंने थाली में केले, टॉफी और एक छोटा सा सिंदूर का टीका रखा। बल्लू आया, चुपचाप बैठा, टीका करवाया और खाने के बाद बिना कुछ छीने चला गया। पंडित जी बोले, देखिए जब प्रेम दिया जाए तो सबसे बड़ा शैतान भी साधु बन जाता है। शकुंतला जी ने ताली बजाई, वाह पंडित जी, आज तो आपने मेरा दिल ही जीत लिया। पंडित जी मुस्कुराए, तो क्या अब विवाह की पूजा की तैयारी करूं? शकुंतला जी शर्माते हुए बोली, अगर बल्लू दूल्हा नहीं बने तो जरूर, फिर क्या। कुछ महीनों बाद मंदिर में शहनाइयां बजीं। पंडित जी और शकुंतला जी का विवाह हुआ और बल्लू वह सबसे खास बाराती बना। उसके लिए विशेष माला और एक नारियल वाला लड्डू आरक्षित था। अब मंदिर की पूजा शांति से होती थी। बल्लू सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। पंडित जी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबसे प्यारा मित्र बना लिया। कहते हैं, जब प्यार और समझदारी साथ हो तो बंदर भी भक्त बन जाता है और पंडित भी प्रेमी। कहते हैं, जब प्यार और समझदारी साथ हो तो बंदर भी भक्त बन जाता है और पंडित भी प्रेमी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।